उदयपुर में कांग्रेस का नवसंकल्प चिंतन शिविर। कल डिनर टेबल पर सोनिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में हुई चर्चा। रात को होटल अरावली में हुई सोनिया गहलोत में लंबी चर्चा। दोनों नेताओं ने साथ साथ किया डिनर। गांधी परिवार के मिस्टर भरोसेमंद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो गांधी परिवार के ट्रबल शूटर भी कहलाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो वहीं मिस्टर भरोसेमंद भी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उदयपुर में कांग्रेस का नवसंकल्प चिंतन शिविर, तो उस दौरान ये अहम तस्वीर निकलकर सामने आई जब डिनर टेबल पर सोनिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में चर्चा हुई। रात को होटल अरावली में सोनिया और गहलोत में लंबी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने साथ साथ डिनर किया। अब बात करते हैं भारत सरकार की बड़ी पहल की। हिंदी को इंटरनेट की मान्य भाषा बनाने की दिशा में बड़ा कदम। तमाम सरकारी वेबसाइट्स खोल सकेंगे हिंदी डोमेन से। अब वेबसाइट का नाम अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी में होगा दर्ज। 80% हिंदी भाषी आबादी मातृभाषा में ले सकेगी सरकारी महकमों की जानकारी। अभी भारत सरकार की वेबसाइट चलती है gov.in पर। अब india.sarkar.bharat लिखकर खोल सकेंगे वेबसाइट। तो अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम। उदयपुर में कांग्रेस के नवसंकल्प चिंतन शिविर की झलकियां। एआईसीसी करेगी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट का गठन। कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी जानेगी आमजन की प्रतिक्रिया। इसी के साथ परिवारों से संपर्क साधने की भी तैयारी कांग्रेस की। पार्टी के हर वर्कर को लगभग 40 परिवारों की जिम्मेदारी लेने का सुझाव आया। बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हर राज्य में राजनीतिक मामलों की समिति गठित करेगी कांग्रेस। एनएसयूआई और आईवाईसी चुनाव पर भी पुनः विचार करने का सुझाव आया। पुनः विचार के सुझाव पर सहमति बनी है। इनके प्रमुख संगठनों की वार्षिक समीक्षा पार्टी करेगी। आमजन से संसाधन जुटाने के लिए केरल मॉडल पर विचार करने का सुझाव आया है। तमाम मॉडल्स आए हैं, तमाम सुझाव आए हैं। अब यही महत्वपूर्ण होगा कि किन किन सुझावों पर अमल होता है। तो उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की झलकियां आपको बताते हैं। एआईसीसी करेगी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट का गठन। कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी जानेगी आमजन की प्रतिक्रिया। इसी के साथ परिवारों से संपर्क साधने की भी तैयारी है। पार्टी के हर वर्कर को लगभग 40 परिवारों की जिम्मेदारी लेने का सुझाव आया है। बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हर राज्य में राजनीतिक मामलों की समिति गठित करेगी कांग्रेस। एनएसयूआई और आईवाईसी चुनाव पर भी पुनः विचार करने का सुझाव आया है। पुनः विचार के सुझावों पर सहमति बनी है। इनके प्रमुख संगठनों की वार्षिक समीक्षा करेगी पार्टी। आमजन से संसाधन जुटाने के लिए केरल मॉडल पर विचार करने का सुझाव आया। कल बेणेश्वर में राहुल गांधी की आम सभा। 132 करोड़ की लागत से बने पुल का करेंगे शिलान्यास। सभा को सफल बनाने के लिए जुटे हैं कांग्रेसी नेता। सभा के लिए बनाया जा रहा है जर्मन तकनीक से खास डोम। डोम के भाग का तापमान रहेगा 25 से 26 डिग्री तक। गुजरात के कारीगर पिछले 10 दिन से लगे हैं तैयारी में। 120 कूलर और करीब 15 एसी रखेंगे डोम को कूल। तो डोम को कूल रखने के लिए एक अच्छी खासी तैयारी की गई है, क्योंकि कल बेणेश्वर में राहुल गांधी की आम सभा हुई। अब 132 करोड़ की लागत से बने पुल का शिलान्यास भी वो करेंगे। सभा को सफल बनाने के लिए जुटे हैं कांग्रेसी नेता। सभा के लिए बनाया जा रहा है जर्मन तकनीक से खास डोम। डोम के भाग का तापमान रहेगा 25 से 26 डिग्री तक। गुजरात के कारीगर पिछले 10 दिन से लगे हैं तैयारी में। 120 कूलर और करीब 15 एसी रखेंगे डोम को कूल। शिक्षा विभाग में रोजगार की बहार। नौकरी देने के मामले में शिक्षा विभाग सभी विभागों से आगे। अकेले शिक्षा विभाग में 1,70,000 खुली सरकारी नौकरियों की राह। इनमें से 64,000 से अधिक पदों पर दी जा चुकी है नियुक्ति। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। अंग्रेजी माध्यम के लिए होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा के बाद सबसे अधिक नौकरियां चिकित्सा और पुलिस विभाग में। अभ्यर्थी चाहते हैं प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाए। शिक्षा विभाग में रोजगार की बहार देखने को मिली है। नौकरी देने के मामले में शिक्षा विभाग सभी विभागों से आगे है। अकेले शिक्षा विभाग में 1,70,000 खुली सरकारी नौकरियों की राह। इनमें से 64,000 से अधिक पदों पर दी जा चुकी है नियुक्ति। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। अंग्रेजी माध्यम के लिए होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा के बाद सबसे अधिक नौकरियां चिकित्सा और पुलिस विभाग में। अभ्यर्थी चाहते हैं प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाए।
कांस्टेबल भर्ती मामले में अहम खुलासे। एसओजी ने दर्ज किए 2 अलग अलग मुकदमे। बाड़मेर के गुढ़ा मालानी में एक आरोपी गिरफ्तार। 2 घंटे पहले पेपर उपलब्ध करवाने वाला था आरोपी। पेपर की कीमत तय हुई थी 8 लाख रुपए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट गिरवी रख पेपर देने का वादा किया था। तो अपने आप में बेहद अहम ये खुलासा हुआ है कांस्टेबल भर्ती मामले में। एसओजी ने दर्ज किए हैं 2 अलग अलग मुकदमे। बाड़मेर के गुढ़ा मालानी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 घंटे पहले पेपर उपलब्ध करवाने वाला था आरोपी। पेपर की कीमत 8 लाख रुपए तय हुई थी। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट गिरवी रखकर पेपर देने का वादा किया था। चलिए बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर प्रदेश के युवाओं के साथ ये कैसा मजाक। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सेंटर बने अभ्यर्थियों के लिए परेशानी। जयपुर शहर से 40 किलोमीटर दुर्गम गांव में सेंटर दे दिया। सीकर, नागौर समेत अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए सेंटर बनी भूल भुलैया। मंडोता गांव से भी करीब 5 किलोमीटर आगे परीक्षा का केंद्र दिया। खेत में ढाणियों के बीच बनी प्रभा देवी महाविद्यालय में सेंटर आया। दूसरे जिले से आए अभ्यर्थियों को सेंटर ढूंढने और पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। गूगल मैप का सहारा लेते सेंटर पर देरी से पहुंचने पर अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित भी रह रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को महंगे दामों में ऑटो और कैब कर पहुंचना पड़ा है सेंटर पर। तो वहीं दूर दराज से सेंटर देने से मेहनत कर रहे बच्चों में निराशा का माहौल है। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की आज पुण्यतिथि। 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित होगी प्रार्थना सभा। आज शाम 6 से 7 बजे तक आयोजित होगी प्रार्थना सभा। भैरों सिंह शेखावत स्मृति स्थल पर होगी प्रार्थना सभा। विद्याधर नगर स्टेडियम के पास है स्मृति स्थल। कई भाजपा नेता होंगे प्रार्थना सभा में शामिल। कई भाजपा नेता इस प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। कई आम लोग भी होंगे जो इस प्रार्थना सभा में शामिल होंगे, उनको नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलने की प्रेरणा देंगे। कच्चे तेल के दामों में फिर वृद्धि। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $109.95 प्रति बैरल हुए हैं। 2 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहुंच गए थे $128 के पार। लगातार बढ़ते दामों से भारतीय बाजार में हलचल मची हुई थी। हालांकि अभी भी सामान्य दर से लगभग $30 ज्यादा है कच्चे तेल की कीमत। ऐसे में भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की आशंका बनी हुई है। तो कच्चे तेल के दामों में फिर वृद्धि। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $109.95 हुए हैं। 2 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहुंच गए थे $128 के पार। लगातार बढ़ते दामों से भारतीय बाजार में हलचल मची हुई थी। हालांकि अभी भी सामान्य दर से लगभग $30 ज्यादा है कच्चे तेल की कीमत। ऐसे में भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की आशंका बनी हुई है।